जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं फाइटर टुडे न्यूज चैनल। मैं आपको बताऊं कि आज सुल्तानपुर के उगईपुर गांव में फाइटर टुडे न्यूज चैनल पहुंचा, लेकिन आपको बताएं कि यहां पर क्यों पहुंचा। एक नहर में बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। घटना की जानकारी लगते ही परिवार में कोहराम मचता है, लेकिन ये हादसा है या हत्या है या फिर आत्महत्या है, ये जांच पुलिस कर रही है। लेकिन घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि जिस परिवार का ये शख्स बताया जा रहा है वो बहुत ही गरीब परिवार है। और किस तरह से कैसे हत्या हुई, कहां पर हुई, किसने की, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देगा कौन। इसलिए हम परिवार से बात करने आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उस शख्स को किसी ने मारा है या फिर उसने आत्महत्या की है या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। और इस बात की जानकारी करने के लिए आज फाइटर टुडे न्यूज चैनल सीधा पहुंचा है उसके गांव में और जानने की कोशिश कर रहा है। सुल्तानपुर में उस समय हड़कंप मचता है जब एक घर से लापता युवक का शव नदी के यानी नहर में तैरता हुआ उभरता दिखाई देता है। घर वाले काफ़ी परेशान थे और घर वालों से यह बताकर युवक निकलता है कि हम जा रहे हैं काम पे। और काम से लौटने के बाद वो ना ही घर लौटा, ना ही अपने परिवार को देखा, ना ही अपनी माँ को देखा, ना ही अपने बीवी और अपने बच्चे को देखा। ऐसी बदनसीबी किसी को ना नसीब हो जो अपने परिवार को भी ना मिले और उसके बाद वो भगवान को प्यारा हो जाए। लेकिन इस लाश मिलने के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि उस युवक का शव नदी में कैसे गया और उस युवक का शव मिलने के बाद उसके शरीर पर जिस तरीके से किसी औजार से हमला यानी उसको वार किया गया था वो कैसे पड़ा। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देगा कौन। तो इसी कड़ी में अपना सुल्तानपुर टीम और मैं खुद इस घर में पहुंचा हूं और जानने का ये कोशिश करता हूं कि क्या थी वो मजबूरियां और कैसे उस युवक की हत्या की गई है या आत्महत्या है या फिर कोई हादसा है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। ये वो परिवार है, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उनकी पत्नी है और उनकी जो बच्चा है वो गोद में लेकर वो भावुकता वो छलक रही है, वो आँख से आंसू छलक रहे हैं जो किसी को बयां नहीं कर सकती है। क्योंकि किसी का जीवन साथी अगर इस दुनिया से चला जाए तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। एक बच्चे के पिता का सिर से साया उठ चुका है और एक पति का सर से जो आशीर्वाद था वो छीन चुका है। अपना सुल्तानपुर टीम पहुंची है, ये उनका पूरा परिवार है, ये उनकी पत्नी है, इनकी माता जी है। सबसे पहले मैं आपकी इनकी स्थिति दिखा दूंगा। ये इनका घर है, ये वह घर है जिस लड़का जो कमाने जाता था, कमा के लौटता तो सोचता था कि इसी पे स्लेब डरवाएंगे, अपनी पत्नी अपने माता पिता को खुश रखेंगे, लेकिन वो भी सपना अधूरा रह चुका है। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। कहाँ की रहने वाली है? उगईपुर के। उगईपुर की। आपके पति थे? जी। क्या बता के घर से गए थे? बोले जा रहे हैं काम पर। कब गए थे? सुबह 7 बजे। बॉडी कब मिली? शाम की 7-6 बजे। शाम को 6 बजे मिली है। किसी तरह का वाद विवाद? नहीं, कुछ भी नहीं था। न झगड़े न लड़ाई, कुछ भी नहीं। क्या करते थे? समोसे के काम करते थे। कहाँ पर करते थे? पयागीपुर। समोसा बेचते थे? जी, बनाते थे वो। बनाते थे। अपनी दुकान थी कि दूसरे के? दूसरे के यहाँ समोसा बनाते थे, अपनी भी दुकान नहीं थी? नहीं। कब हुई थी शादी आपकी? 2 साल हो गए। ये आपका बच्चा है? जी हाँ। कितने साल? 9 महीने का है। 9 महीने का बच्चा है। 9 महीने के बच्चे से पिता का सिर से साया उठ चुका है और पत्नी अब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कैसे कहूँ, विधवा हो चुकी है। क्या कुछ घर में कोई कलह थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। हमसे बात भी करते थे वो, न झगड़े। लास्ट टाइम आपसे कब बातचीत हुई थी? 8 बजे, 8:14 पर। लास्ट टाइम क्या कहे थे वो? बोले, हमने फ़ोन किया, बोले कहाँ पे हो अभी, कहें कि लोहरा यहाँ पयागीपुर से निकल चुके हैं, 10-5 मिनट लगेंगे आते। अच्छा। उनके चलो ठीक है, आ जाइए, उसके बाद बाबू के लिए कुछ लेते आना। अच्छा। ठीक है, लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद बोले फ़ोन रखो, गाड़ी पे हैं। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद मेरे देवर जी बात की। अच्छा। अपना जो मंगाना था उनको मंगाए गुटखा पानी, बोले भाई बस 5 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद फोन नहीं लगा। मैंने सो भी गई। हमने सोचा अभी आएंगे तो हमको जगाएंगे, खाना भी देंगे उठकर। फिर मैंने सो गए, नींद में उठी,
तो 10 बजे जैसे जैसे उनके साथ कांड हुआ वैसे जैसे मेरा जी धड़कने लगा, जैसे मुझे कोई बेड से गिरा दे। फिर मैंने उठी, आभास आपको हो रहा था कि हमारे पति के साथ कुछ हो रहा है? जी। अच्छा। उसके बाद मैंने ना माँ को बुलाया ना किसी को भी नहीं बुलाया। मैंने थोड़ी दूर तक का गई, मैं ढूंढी हम कहीं आस पास होंगे देखेंगे। अच्छा, उस दिन रात को? जी, मैंने देखा कि आरी बगल कहीं बैठे होंगे तो आ जाएंगे। फिर नहीं दिखाई दिए हमको। फिर गई देवर के पास, मैंने कहा भैया फ़ोन करो, देखो अभी आए नहीं। तो उसने फ़ोन किया, फ़ोन बंद बताया 10 बजे। अच्छा। हाँ, फ़ोन बंद बताया। फिर उसके पास माँ के पास आए, माँ भी जगह आई तो सब लोग ढूंढने लगे। बॉडी कब मिली है? उसी की सुबह? जी, शाम को। उसके शाम को मिली है। जी, शाम को मिली 6 बजे। ये बताइए कि आप दोनों का रिश्ता कैसे चलता था? सब ठीक था? जी हाँ। किसी तरह की बात विवाद नहीं नहीं, थी? कुछ भी नहीं था। बिजनेस करते थे वो दूसरे के यहाँ? जी हाँ। कितना कमाते थे? 2 से 3 से बहुत ज़्यादा नहीं कमाते। डेली। 203। क्या नाम था उनका? सुमित प्रजापति। सुमित नाम का लड़का था। 200 से 300 रुपये अपना डेली कमा के अपने घर का जीवन यापन करता था। 8-9 महीने का बच्चा भी है गोद में। पत्नी अभी आंसू नहीं थम रहा है उनकी, क्योंकि उनका जीवन साथी इस दुनिया में नहीं रहा है। घर की स्थिति, घर की हालात अगर आप देखेंगे तो शायद आप ये सोचेंगे कि शायद इनकी मदद की जा सके। ये बताइए कि अभी आप उनका अंतिम संस्कार हो चुका है? जी हाँ। पुलिस प्रशासन आई थी? आई थी। क्या कही? पता नहीं क्या क्या, मैं तो घर से बाहर निकली नहीं दोबारा। मैं घर में ही थी, सब लोग आसपास के थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उनके साथ किया गया है, उनकी लाश नहर की बॉडी में मिली है, तो क्या मतलब कोई हादसा है? किसी ने कुछ हादसा है वो। हमारे पति की मौत की गई है। वो भी हत्या की गई है? बहुत बेरहमी से। किसी ने मारा? उसके शरीर पे एक तन भी कपड़ा नहीं था। और क्या बताएं आपसे, हमको सहायता दे दीजिए बस हमारे बच्चे के लिए। उसको पढ़ाएं कैसे, हम लिखाएंगे कैसे, हमको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम क्या करें क्या ना करें। पत्नी न्याय के साथ साथ सहारे का एक मांग कर रही है कि मुझे सहारा दीजिए, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करूं। वो तो चले गए हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि सुमित को किसने मारा, क्यों मारा और कब मारा। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देगा कौन? अम्मा, क्या नाम है आपका? भानुमति नाम। क्या था ये पूरा मामला? पूरा मामला साहब भैया कुछ ना रहा, घर से खाएं बोलें बतलाने, भाई से पानी मांग के पेन, भैया खेलें तो कहें दादी यहाँ जा, दादी के पास लेहन तो जा लागे तो हमको बेटा टाटा कहला हाय बाय कहें। घर से निकले हंसी खुशी से, सब बच्चा से माँ बाप से बोल के निकले, टोला पड़ोस से हंसत बोलत गए। राह ही में दुकान पर गए, क्या हुआ उनके साथ 8 बजे रात में उनके साथ ये दुर्घटना करी गई है। 8 बजे रात? हाँ। अच्छा, 8 बजे रात से पहले फोन आया था क्या? 8 बज के कुछ मिनट पे बात मेरी बहू से हुई थी, मेरे बेटे से हुई थी। ओके बाद 9 बज के कुछ मिनट पे फोन स्विच ऑफ। अच्छा। ओके बाद हम सब बोले कि कहीं होगा 10-5 रुको आ जाएगा, तब वो छानबीन। मेरा बेटा जो अभी यहाँ क्या पिले कुछ घर में है, आप घर में हाल के हम दिखा रहे हैं, कुछ बीमारी नहीं है, दाना भी तक नहीं है, कुचरी लेके बाहर उठा मेरे। घर का जो कमाने वाला था, घर में जो दाना लाने वाला था, दाना तो है ही नहीं, लेकिन दाना जो देने वाला था वो भी चला गया है। कहा जाता है कि आप ऊपर वाला भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, ये भी एक कहावत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुमित के परिवार को कौन कौन लोग सहयोग करने आते हैं, क्योंकि ऐसे में मैंने देखा है कि जितनी घटनाएं सामने आई हैं, कहीं राजनीतिक दल, कहीं सामाजिक दल पहुंचकर परिवारों की मदद करते हैं। क्या सुमित के परिवार को कौन मदद करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन निदान के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तानपुर।